You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। मैं हूं तारिक लोधी। आपके साथ हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हमारे मकबूल मलिक साहब। आप हमारी जो वीडियो देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, हमें बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि वो सवाल जो आपके ऐसे होते हैं जिनमें आप डिटेल नहीं देते तो उसका जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। मेरी गुजारिश ये होगी, आपकी रहनुमाई करने के लिए हमें खुशी होती है, लेकिन जवाब हमें देने में दिक्कत इसलिए होती है कि आपके सवाल मुकम्मल नहीं होते या आप पूछते नहीं हैं डिटेल में। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हमारा जो info@maliklegal.co.uk ये ईमेल है, इस पे पूरी डिटेल लिखा करें, ताकि जो भी हम रिसर्च करते हैं आपके सवाल के बाद आपको तसल्ली के साथ पूरा जवाब मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी रहनुमाई करें तो यकीनन हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं। उसके लिए भी हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 7956217। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0161 7956217। जी हाँ, लिख लिया होगा। चलते हैं हम अपने मेहमान मलिक मकबूल साहब की जानिब और पूछते हैं कि मलिक साहब, आज के सबसे पहले सवाल में ये बताइए कि किसी ने हमसे ये पूछा था कि क्या हमारा कोई ऑफिस नोटिंगम में बनाने की है या है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, हमारा एक सब ऑफिस लंदन में है और मेन ऑफिस जो है मैनचेस्टर में है। ठीक। तो बाकी जो भी लोग कहते हैं आपको, मेरा मतलब वो गलत कहते हैं। मेन ऑफिस हमारा मैनचेस्टर में है और एक सब ऑफिस लंदन में है। तो ये आपको पता चल गया। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वीडियो की कॉल भी कर सकते हैं, जूम पे भी आ सकते हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं जहां 1 to 1 आपसे बात कर सकते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो अभी न्यू लॉ बन रहा है या न्यू वीज़े का है कि डिजिटल हो जाएगा और इसके स्टिकर नहीं होंगे, इसके बारे में ज़रा डिटेल से बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हमने कई बार पहले भी बता चुके हैं कि दुनिया में जितने भी वीज़े हैं वो ई वीज़ा हो रहे हैं। आपको याद होगा, यहाँ से अमेरिका भी जाना हो तो ई वीज़ा ही मिलता था। इन अनदर वर्ड डिजिटल नंबर मिल जाता था कि आपका वीज़ा हो गया है, जस्ट लाइक एन ईमेल। अब इन्होंने ये कर दिया है, पहले तो मिडिल ईस्ट में किया था, अब इन्होंने पाकिस्तान से भी शुरू कर दिया है। अच्छा। और ये इसका मतलब ये है कि जो भी मेन एप्लीकेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या स्किल्ड वर्कर हो या टेम्पररी वर्कर हो या ग्लोबल टैलेंट वीज़ा हो या मोबिलिटी हो, कोई भी वीज़ा होगा उससे ई वीज़ा मिलेगा। ई वीज़ा इज़ वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होगा उसको पता होगा कि वो जब क्लिक करेगा ना तुम्हारा पासपोर्ट वहाँ, कि इसका वीज़ा का नंबर क्या है। इट्स सिंपल एज दैट। आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपनी ईमेल पे जाएंगे और जब भी, तो आप उसका पूरा निकाल सकते हैं कि मेरा वैलिड कितनी देर का है, कब का है। कईयों को 5 साल का मिलता है, किसी को 2 साल का विजिटर वीज़ा मिलता है, या कोई भी वीज़ा होगा उसकी ड्यूरेशन जो है ना वो आप भी चेक कर सकते हैं। तो इट्स सिंपल एज दैट कि एवरीबॉडी मस्ट हैव एन ईमेल टू चेक दैट, और आपका वीज़ा जो होगा ना ईमेल पे वो आपको कंफर्म कर देंगे कि ये आपकी ईमेल में है और ये आपका कोड है, और या दैट कोड इज़ अ वीज़ा, इट्स कॉल्ड ई वीज़ा। यानी ई वीज़ा यानी आपकी पूरी डिटेल जो है वो उस ई वीज़े से मुंसलिक है, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी अगर आपके पास ई वीज़े का वो नंबर है। तो हमारे पास एक सवाल है कि ये जो 26,200 की सैलरी पर लोग यहाँ आए हैं और उनकी कंपनी रिवोक हो गई और वो चेंज करना चाहते हैं, तो 22 जुलाई के बाद अगर वो नई जॉब लेते हैं तो उस वक्त थ्रेश होल्ड क्या होगा? देखिए, अगर तो वो आप कैरियर वर्कर की बात करते हैं जी, तो नए कैरियर वर्कर को तो 26,000 दे भी नहीं सकते, तो वो इंक्रीज हो गई थी टू 29 to 31,000 या 29 है या अप टू 31,000 है। तो जो नए आएंगे चेंज करेंगे उन्हें यही सैलरी मिलेगी 29 to 31, लेकिन दैट इज ओनली इन द केयर वर्कर्स इंडस्ट्री। ये याद रखें कि बाहर से वीज़े जो है ना ये बंद हो रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जाएंगे कि कोई भी आप बाहर से केयर वर्कर नहीं बुला सकेंगे। यही नहीं बल्कि 111 और भी कैटेगरी हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं, और अब 22 जुलाई से जो कैटेगरी आ रही है उनकी मिनिमम वेज भी 21,900 आ रही है। और उसके बाद ये भी हो रहा है कि जो इंग्लिश स्किल्ड है वो भी ऊपर जा रही है। और इसका मतलब ये है कि जो जॉब्स है ना
یہ لوگ کہتے ہیں جی لیول 6 ہم نے پاس کرنا. میں نے یہ نہیں, اگر ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں تو مطلب یہ ہے کہ لیول 6 کی جاب ہونی چاہیے, رائٹ. لیول 6 جاب کیا ہوتی ہے, جیسے ڈگری ہولڈر جو بھی فٹنگ ہے کہ اس کیٹیگری سے کہ یہ لیول ہے جی, اس کو لیول 6 کی ڈگری کی یہ جاب ہے, وہ جابیں صرف اسکلڈ ورکر کو ملے گی. ٹھیک. اور یہ نہیں کہ بالکل لو اسکلڈ ختم ہو جائیں گے, وہ بھی جاری رہیں گے, لیکن وہ اس کی ڈیوریشن جو ہے نا وہ ٹیمپرری لو کر رہے ہیں کہ شاید. لیکن انگلش کا لیول جو ہے نا آپ کا وہ B1 سے B2 کر رہے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کی کوئی ڈگری ہے اور اس کے پاس ہے, یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر اسے کرانا چاہتے ہیں اسے کہ اس کی کوالیفیکیشن کی کیا لیول 6 کی ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو آپ کی ڈگری کا بتا دیتی ہے کہ یہ لیول کیا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے آپ کو امپلائی کرنا ہے نا, اسے چاہیے کہ پہلے تو یہ دیکھنا کیا آپ کا انگلش ٹیسٹ لیول B2 ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یہ جاب میری ہے, کیا اس کا لیول آف کوالیفیکیشن اس پہ ہے کہ نہیں ہے, رائٹ. یہ اس کی ہے. لیکن جابس جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو جابس ہوگی نا جو ایڈورٹائز کریں گے وہ لیول 6 کی جو جابس ہوں گی, صرف وہی اسکلڈ ورکر آئے گا. اسی سلسلے میں ہمارے پاس ملک صاحب ایک اور سوال بھی آیا تھا کہ یہ جو کمپنیاں ریووک ہو گئی, ان کے لائسنس کینسل ہو گئے, اور وہ لوگ جو ہیں جن کی سیلری 26,000 کی تھی, کیا وہ ابھی اپنے کسی ڈپینڈنٹ کو یہاں بلا سکتے ہیں دوسری جاب مل جائے تو؟ دیکھیے اگر تو وہ کیئر انڈسٹری میں ہیں تو وہ تو نہیں بلا سکیں گے. اچھا. اگر کوئی اور سوئچ کر لیں کیٹیگری میں وہ بلا سکیں گے. تو کیٹیگری سوئچ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. آپ کا سوال تھا کہ کیٹیگری سوئچ کرنے کے لیے کیا آپ کیٹیگری سوئچ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈنٹ کو بلانے کے لیے میرا خیال ہے وہ سیلری کا جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہ جو ابھی نیا ہے اس پہ رہے گا. بالکل, وہ تو 41,000 سم تھنگ ہو گیا نا. اگر دوسرے پہ کوئی بھی اسکلڈ ورکر ہوگا وہ لیول یہ 22 جولائی سے اوپر ہو جائے گا. اوپر ہو جائے گا. اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کے لیے سہولتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس سوال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں تو ہمارے آفس کو فون کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0161 795 6217. سوال جب آپ لکھتے ہیں ہمیں ای میل میں تو پلیز ڈیٹیل سے لکھا کریں تاکہ آپ کو جو جواب ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور سیٹسفیکشن کے ساتھ ہو سکے. اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے تاکہ اس کا جو فائدہ ہے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے. ملتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا. ملک صاحب بھی یہیں ہیں. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 795 6217. 0161 795 6217. ملک لیگل سولیسیٹر. ناظرین ویلکم بیک, یو آر واچنگ MLS لیگل ٹی وی. جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ای ویزا ہوگا اور جو اسپاؤس ہے وہ کون لا سکتے ہیں کون نہیں لا سکتے. ملک صاحب سے پوچھیں گے. ملک صاحب, ایک جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA ہے, اس کے بارے میں سننے کچھ شروع ہو گئی ہیں فلائٹیں UK سے. دیکھیے آج ان کو کلیئرنس مل گئی ہے اور وہ جو سیفٹی کی ریگولیشن تھی نا وہ آج کلیئر ہو گئی ہے, اور وہ بھی ہماری جو پاکستان ایمبیسیڈر ہے برٹن کی اس نے کی ہے, اور ود دی ہیلپ آف اوبویسلی دا گورنمنٹ انہوں نے وہ کلیئرنس کر دی ہے. اب انہوں نے صرف کرنا ہے کہ اپنا جو ان کا لائسنس ہے وہ رینیو کرانا ہے. یہ یاد رکھیں کہ وہ زیادہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمیں ہر سال اپنا رینیو کرانا پڑتا ہے, ایئر لائنس کو بھی اپنا لائسنس رینیو کرانا پڑتا ہے, اور رینیو کرا کے ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو جائیں گی. ایوری تھنگ از دیر, اور صرف اب طریق ویٹ کریں کہ لائسنس رینیو ہونے کے بعد آپ کی فلائٹس جو ہے نا ڈائریکٹ ہو جائے گی. ڈائریکٹ ہو جائے. لیکن ہماری برٹش کی جانب سے ایویشن کے لوگ کچھ پاکستان بھی گئے تھے ان فلائٹس کو چیک کرنے کے لیے, وہ کلیئرنس ہو گئی. وہ کلیئرنس ہو گئی. بڑی خوشی کی بات ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ادھر سے اپنے وطن کے لیے ابھی شروع ہو جائے گی. یقیناً اس کے ٹکٹ بھی معقول ہی ہوں گے کیونکہ اب دوبارہ شروع ہو رہی ہے. دعا کریں کہ ہمارے ملک کو ترقی ہو. اور ملک صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ جو اپنی ایئر لائن ہے اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے, اور
अच्छे से अच्छा ये काम कर सकें, जैसे दुनिया की बड़ी मशहूर एयरलाइन थी PIA, और हम चाहते हैं कि दोबारा उसी तरह अपना ये स्टेटस बहाल करवा सके। आपका कमेंट इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएगा। मलिक साहब, इसके अलावा ये बताइए कि स्पाउस जो है वो उसको लाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, लोग ना बहुत लोगों को गलत राय दे रहे हैं कि ये कम हो गया थ्रेशोल्ड, फैमिली सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए। देखिए, ये सीधी बात है, अगर आपकी इनकम 29,000 है तो आप अपना स्पाउस बुला सकते हैं। दूसरा तरीका है, या तो आपको कोई पिप या डिसेबल बेनिफिट मिलता हो तब भी आप मंगा सकते हैं। सिंपल रूल है। और बाद में जो चाहिए कि आपके पास अकोमोडेशन है, आपकी शादी हुई हो, वो है। इट्स अ सिंपल रूल, अर्निंग आइदर ओवर 29,000 और रिसीविंग some kind of a benefit, not a universal credit, but या तो आपको पिप मिलती हो या disabled benefit मिलता। That's all it matters। तो लोगों की बातें मत सुनो, सीधा सी बात है। If you want to call your spouse over and you're earning 29,000, it's a simple rule। सिंपल रूल। अगर आप पिप लेते हैं डिसेबिलिटी के हिसाब से, तो मलिक साहब ने कहा कि आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। केयर वर्कर भी बुला सकते हैं जो पिप वाले हैं, अगर उनकी देखभाल के लिए कोई। No, that is a wrong concept totally। अच्छा, मेरा मतलब I don't want to go into that। ठीक। मेरा मतलब जब आपको केयर यहाँ मिलती है ऑलरेडी ऑन द बेनिफिट, तो केयर वर्कर कैसे हो सकता है? वो तो टेम्पररी कोई आ जाए आपकी देखभाल करने के लिए, कोई रिश्तेदार मिलने के लिए। अच्छा, विजिटर, फैमिली विजिटर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एज ए डिपेंडेंट उसको या अपना वर्कर करके नहीं बुला सकते। वर्कर करके मंगाना है तो फिर आपको मेरा पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसको उतनी इनकम देनी पड़ेगी। ठीक। और अब तो लेवल भी बढ़ गए हैं। तो मेरा मतलब आई डोंट थिंक कि अगर आपको बेनिफिट पे हैं तो आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते इस तरह का। तो ये जो आपका सवाल था, इसमें बड़ी क्लियर बात बता दी, मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब देती है, सपोर्ट देती है, आप केयर वर्कर मिलते हैं, देखभाल होती है, तो उसके लिए आप किसी को वहाँ से इस पे नहीं बुला सकते। हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह इतनी है कि आप किसी को यहाँ बुला सकते हैं, तो उसके लिए हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी वजह है कि किसी को लाना है और आपको कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। उसके लिए info@maliklegal.co.uk पर अपना कांटेक्ट, अपनी डिटेल्स भेजिए, हमसे बात कीजिए, और जो भी उसके बारे में हमारे पास जवाब होगा हम आपके लिए काम करेंगे। इसीलिए हम आपके लिए बैठे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नई टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.